अगर आप भी अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं और आप अगर कंफ्यूज है कि आपकी डॉटर के लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है, एसएसवाई यानी सुकन्या समृद्धि योजना या फिर म्यूचुअल फंड, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एंड में कैलकुलेशन और दोनों स्कीम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बेसिस पे देखेंगे कि आपकी डॉटर के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेहतर रहेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा। बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार ने 2015 में एक स्कीम स्टार्ट करी थी जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप अपनी डॉटर की हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। तो चलिए इसकी बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। इसकी फुल डिटेल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको 8.2% का गारंटेड इंटरेस्ट मिलेगा और इस स्कीम में वही पेरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी डॉटर की एज 10 ईयर से कम है। साथ ही इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम आप इसमें 250 रुपीज से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपीज तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम के मेच्योरिटी पीरियड की बात करें तो वो 21 ईयर्स है जिसमें आपको सिर्फ 15 ईयर्स तक ही इन्वेस्ट करना है। तो ये एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उन पेरेंट्स के लिए जिन्हें गारंटेड रिटर्न चाहिए, लेकिन अच्छे रिटर्न्स पाना ही आपकी प्रायोरिटी है और आप थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी डॉटर के नेम पर। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू लॉन्ग टर्म में आप एक फिक्स अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करके एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। तो चलिए अब कैलकुलेशन के बेसिस पे देखते हैं कि एसएसवाई या फिर म्यूचुअल फंड कौन सी स्कीम आपको बेहतर रिटर्न देगी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एसएसवाई कैलकुलेटर। तो अगर आप इस गवर्नमेंट स्कीम में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं यानी कि साल के 60,000 रुपए, और इस स्कीम में आपको 15 ईयर्स तक इन्वेस्ट करना है यानी कि जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो 9 लाख रुपीज होगी। और मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आपकी डॉटर की एज 5 ईयर्स है और स्टार्टिंग पीरियड हम ले लेते हैं 2023। तो एसएसवाई के करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से यानी कि 8.2 के हिसाब से आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो है 18,71,031 रुपीज। और इस स्कीम की मेच्योरिटी है 21 ईयर्स की, तो आपको जो मेच्योरिटी पर वैल्यू मिलेगी वो है 27,71,031 रुपीज। तो चलिए अब देखते हैं म्यूचुअल फंड में अगर आप सेम अमाउंट यानी कि 5,000 रुपीज से एसआईपी करते हैं 15 ईयर्स के लिए तो आप कितना रिटर्न बना सकते हैं। तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एसआईपी कैलकुलेटर। तो अगर आप इसमें सेम अमाउंट यानी कि 5,000 रुपीज से एसआईपी करते हैं हर महीने और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ले लेते हैं हम 12%, तो इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 9 लाख रुपीज जो कि सुकन्या समृद्धि योजना में भी सेम था। इसमें जो आपका रिटर्न बनेगा वो है 16,22,880 रुपीज और इसमें आपको मेच्योरिटी पर टोटल वैल्यू मिलेगी 25,22,880 जो कि सुकन्या समृद्धि योजना में मिलने वाली टोटल वैल्यू के सेम है। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 21 ईयर्स के लिए लॉक हो जाता है जिसका आप कोई भी यूज नहीं कर सकते। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में 21 ईयर के लिए एसआईपी करते हैं तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 12,60,000 रुपीज जिसपे आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 44,33,371 रुपीज। वहीं मेच्योरिटी पर यानी कि 21 ईयर के बाद आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो है 56,93,371 रुपीज। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि एसएसवाई और म्यूचुअल फंड में सेम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करने पर रिटर्न में जो है काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ म्यूचुअल फंड में जो है आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। ये तो हमने कैलकुलेशन बेसिस पे जाना कि दोनों स्कीम्स में से कौन सी स्कीम्स आपको बेटर रिटर्न दे सकती है। तो चलिए अब इन दोनों स्कीम्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी जान लेते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। एसएसवाई यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको काफी सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। ये स्कीम ट्रिपल ई कैटेगरी में आती है यानी कि एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यानी कि इसमें आप जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो भी टैक्स फ्री है, इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है और इसमें जो आपको मेच्योरिटी पे टोटल अमाउंट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें जो आपको टोटल गेन होगा उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब। तो म्यूचुअल फंड में आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। तो एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है तो इसमें आपको गारंटेड रिटर्न्स मिलते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स जो है मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं तो ये कम और ज्यादा होते रहते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके आप बेनिफिट ले सकते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का और साथ ही म्यूचुअल फंड में आपको एवरेज एनुअल रिटर्न 12% तक मिल सकते हैं जो कि एसएसवाई के 8.2% से काफी ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एसएसवाई यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना में आप अपनी डॉटर के लिए तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपकी डॉटर की एज 10 ईयर से कम है।
वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप अपनी डॉटर के नेम से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी पीरियड की। तो एसएसवाई यानी सुकन्या समृद्धि योजना का मैच्योरिटी पीरियड 21 ईयर्स का है, यानी कि इसमें आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 21 ईयर्स के लिए लॉक्ड हो जाता है। इस सिचुएशन में आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को यूज नहीं कर सकते। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड काफी फ्लेक्सिबल है। आप इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और कभी भी बंद कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम ये बात जरूर ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड से आप अच्छे रिटर्न्स तभी बना सकते हैं जब आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। तो ये था कंपैरिजन एसएसवाई और म्यूचुअल फंड का। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा लगा है आपकी डॉटर के बेटर फ्यूचर के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।